अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम इंग्लिश फ्रॉम एसपीएससी पास्ट पेपर्स जो हमारा ये सिलसिला चल रहा था उसका पेपर नंबर जो है ना 5 करेंगे। और इस पेपर में मैंने जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज आए थे एसएसटी के पेपर्स में, जो कि बाद में ये पेपर्स कैंसिल भी हुए थे, तो मैंने उन सारे एमसीक्यूज को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक साथ यहाँ पे जो ना वो रखा है और उनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम उनके आंसर्स को तो राइट आंसर को तो देखेंगे और साथ ही में शॉर्ट उसकी हर एक एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपसे गुजारिश के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम। हमारे पास ये है ये लिखे हुए हैं, एक मिनट। ये है पहला एमसीक्यूज है हमारे पास जो है वो है वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। ये एमसीक्यू है। अब इसके ये ऑप्शन है, हमें देखना है कि इसकी राइट जो करेक्ट पैसिव वॉइस है वो कौन सी है। वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। अब अब हमें क्या करना होता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस करेंगे तो ये इंतहाई जरूरी है कि ये सबसे पहले तो पहचाने कि ये सेंटेंस जो है ये टेंस किसका है, कौन से टेंस का है। तो अगर हम देखें वन शुड नॉट, तो ये शुड आ गया, ये है मॉडल वर्ब्स का ना, मॉडल वर्ब्स का सेंटेंस है। अब जो मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे होती है वो हमें जो ना जरूर आनी चाहिए। अब ये यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है मॉडल वर्ब्स, ये देख ले, ये यहाँ पे ठीक है, ये मॉडल वर्ब्स लिखे हुए हैं। अब उसकी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कैन होता है, शुड होता है, मे होगा, आर्ट टू होगा, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें होगी। जैसे यहाँ पे वन शुड है तो ये हमें इसमें से हमें पता चल गया कि ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे होगी। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें पता है कि ओवीएस होता है, पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद बाय लगा के हम सब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम कुछ दूसरे जो वर्ब्स है वो रखते हैं। तो इसकी पैसिव वॉइस ये मैंने लिखी है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कैन होगा तो कैन बी हो जाएगा, शुड होगा तो शुड बी हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने सेंटेंस पे। अब देखिए, वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, अनसोलिसिटेड एडवाइस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो इसको रखेंगे और जिस सेंटेंस में शुड बी होगा तो हम उसको आप करेंगे, बाकी सब सारों को रिजेक्ट करेंगे। इसमें इज आ गया, इज नॉट, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद नीचे वाला बी ऑप्शन देखें, इसमें आया कांट बी, कैन नॉट बी। अब इसमें कैन का क्यों, ऊपर तो शुड है तो यहाँ पे शुड बी आए ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब सी पे आते हैं, अनसोलिसिटेड एडवाइस में नॉट बी, अब मे आ गया तो मे भी नहीं होगा क्योंकि शुड है तो शुड बी आए ना। अब ये देखें, अनसोलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, ये चीज जो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखें, वी वेस्ट मच ऑफ टाइम ऑन ट्रिफल्स, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती इतनी, उन चीजों पे हम जो ना अपना बहुत सारा टाइम जो है ना उस पे वेस्ट करते हैं। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। अब ये सेंटेंस पहचाने के किस टेंस का है, ये है सिंपल प्रेजेंट का है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब उसमें पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम देखेंगे। अब ये यहाँ पे आ जाए, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये यहाँ पे लिखा है। अब ये देखिए ऊपर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब पैसिव वॉइस में देखें, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, ये तो ओवीएस तो हर एक पैसिव वॉइस के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे उसमें इज, एम, आर का आना लाजमी है।
हमें पता चल गया कि ओवीएस होगा, बाय लगा के सब्जेक्ट लगेंगे आखिर में, और इज एम आर का आना जरूरी है। तो हम देखते हैं अब इसमें देखें ऑप्शन नंबर ए में वाज आ गया, तो ये तो नहीं होगा। हमने देखा कि इज एम आर होना चाहिए, तो ए भी नहीं होगा। यहां पे विल बी आ गया बी में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको भी कट कर दें। अब इसमें आ गया, अब दोनों में देखें, इज में भी इज है, इसमें भी इज है, तो अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है ना वो करेक्ट होगा। अब इसमें मच टाइम है, जो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफिल्स। डी ऑप्शन में मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफिल्स। अच्छा, यहां पे बाय अस आ गया क्योंकि यहां पे वी था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, और नीचे वाले में बाय अस नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। ऑप्शन सी यहां पे सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माय पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसमें मेन सेंटेंस कौन सा है? ये जो है ना तो से पहले वाला, ये मेन सेंटेंस है, और इसी की पैसिव वॉइस होगी। बाद वाला जो भी पार्ट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये सेंटेंस आप पहचाने कि किस उसका है, टेंस का है। माय पेरेंट्स हैव डन दिस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे होती है, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये यहां पे आते हैं हम। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहां पे है? ये है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नोट करें। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसा है, कैसे है? उसमें हैज बीन आएगा और हैव बीन आएगा, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। हैव बीन, हैज बीन। अब हम वहां पे देखेंगे जिस सेंटेंस में हैज बीन होगा या फिर हैव बीन होगा, तो उसको हम फॉलो करेंगे, बाकी को शुरू में ही हम कैंसिल कर देंगे। तो इसमें देखें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, अब ये देखें, पहला ऑप्शन है दिस हैव बीन, दिस हैव बीन डन। अच्छा, इसमें भी हैव बीन है। ठीक है, इसको रखते हैं, हम देखेंगे क्योंकि इसमें हो सकता है। उसके बाद दिस इज बीन, अब यहाँ पे इज आ गया, इज बीन तो नहीं है उसका, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं सी, दिस हैज बीन डन बाय माय पेरेंट्स, ये भी हो सकता है, इसको भी यहाँ पे रखते हैं। और ऑप्शन डी देखें, दिस इज टू बी तो नहीं होगा ना, हमने देखा कि हैव बीन हो या फिर हैज बीन हो, तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब बचे दो। अब इसमें देखें दिस हैव बीन, अब देखें दिस होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगता। ठीक है, दिस के साथ हैव तो नहीं लगेगा ना, दिस हैज लगेगा, क्योंकि दिस जो है वो एक चीज है, सिंगुलर है, तो यहां पे ये भी नहीं होगा ए ऑप्शन। फिर क्या रह जाएगा हमारे पास? सी, दिस हैज बीन डन बाय माय पेरेंट्स टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ऑप्शन सी यहां पे सही है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन ट्रॉपिकल लैंड्स। अब ये सेंटेंस भी उसी का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या है, उसमें हैव बीन भी हो या फिर हैज बीन होना चाहिए, और ओवीएस रहे। ठीक है, अब ये इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए देखें, रिड्यूस्ड रेनफॉल, इसमें तो ना हैव बीन है ना हैज बीन है, तो इसको तो शुरू में आप कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन बी देखें, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड, अब रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स, अब ये हो सकता है क्योंकि हैज बीन है। उसके बाद आते ट्रॉपिकल लैंड्स। अच्छा, इनमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? रेनफॉल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ट्रॉपिकल लैंड्स पहले आ गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए डी, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड एंड काज्ड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड
तो ये तो सेंटेंस काज्ड वाला आएगा, तो ये तो हो जाएगा गलत, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास रह जाएगा, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड्स, और नीचे वाले में ट्रॉपिकल लैंड्स भी नहीं था जो ना ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। अच्छा, ये वाइंड कहते हैं कोई चाबी वगैरह ना जो वॉच में लगी होती है, वो उसको जो हम गोल फिराते हैं, रोटेट करते हैं, तो ये उसी सेंस में कहा जा रहा है कि उसको करने वाइंड करने की, उसको फेरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये सेंटेंस है नीड का, यू नीडंट, यू डोंट नीड, तो उसका है ये। ठीक है सेंटेंस। अब इसमें नोट कर लें, अब जो भी ऑप्शन है, दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंड, दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंड। बी ऑप्शन देखें, दिस वॉच डज नॉट, दिस वॉच डज नॉट, ये भी नहीं होगा। दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंडेड, दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंडेड अप। अच्छा, ये अप जो लगता है, वाइंड के साथ अप लगता है, ये इसके साथ प्रीपोजिशन लगती है, स्पेशली कोई वॉच हो, क्लॉक हो, या उसके लिए। एक चीज आप नोट कर रहे हैं, वो ये है कि ये दिस क्या है, सिंगुलर है, वॉच भी एक है। जैसे यहां पे इसने डज नॉट लगाई, तो ठीक है, डू नॉट नहीं होगा क्योंकि डज नॉट होगा, सिंगुलर है। ठीक है, यहां पे इसने एस नहीं मिलाई, यहां पे दिस वॉच नीड्स, ठीक है, और यहां पे भी एस नहीं लगाई, दिस वॉच नीड्स, और ऑप्शन डी में भी दिस वॉच नीड्स, एस नहीं लगाई इसने। अच्छा, अगर एस लगाता तो फिर वो जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का नहीं होगा, वो फिर भी एक्टिव वॉइस का होगा। ठीक है, तो इसी का स्ट्रक्चर जो होता है नीड का, नीड के साथ बी लग जाएगा, और आप वो तो ओवीएस ही रहेगा। लेकिन जैसे मॉडल वर्ब्स में हम लगाते हैं ना, बी, शुड है तो शुड बी, कैन है तो कैन बी, तो इस यहां पे भी वही चीज होगी, दिस वॉच नीड नॉट बी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, अब इनमें कोई भी और ऑप्शन जो है ना वो, अच्छा ये सेंटेंस भी वैसे करेक्ट नहीं है, दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंड, यहां पे एस लगेगा तो फिर सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी एक्टिव वॉइस का होगा, पैसिव वॉइस का नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहां पे सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अब देखने में लग रहा है कि बड़ा कोई जो ना सेंटेंस दिया गया है, लंबा, अब ये तो बहुत टफ होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमारा जो मेन सेंटेंस है वो कौन सा है, ये है, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स। अब इसकी पैसिव वॉइस हम करेंगे आगे वाले सेंटेंस को, जो है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, ये कौन सा है, टेंस का है, दिस स्कीम परमिट्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है, ये रहा हमारा प्रेजेंट सिंपल, ये ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, उसका पैसिव वॉइस कैसा है, ये है ओवीएस लगा के इज एम आर आनी चाहिए। ठीक है, इज एम आर आनी, इनमें आनी चाहिए सारों में। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में इज एम आर, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है हमारा जो इन्वेस्टर जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, तो वो आएगा। ठीक है, लेकिन ये स्कीम भी है ना, स्कीम कोई काम नहीं कर रही ना, अंडर, इसी स्कीम के अंडर द स्कीम, ये पहले हम रखेंगे फिर हम पैसिव वॉइस करेंगे, अंडर द स्कीम। अब यहां से हमारी पैसिव वॉइस शुरू होती है, दी इन्वेस्टर्स मे बी, अब यहां पे मे बी आ गया, तो मे बी तो नहीं है, इज एम आर आना चाहिए। अंडर द स्कीम इन्वेस्टर्स हैव बीन आ गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर इसका नहीं है, ए भी गलत, बी भी गलत। अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स आर, द इन्वेस्टर्स आर, ये ठीक है, फिर भी आर तो आ गया। ऑप्शन डी को देखें, अंडर द स्कीम इन्वेस्टर्स वर,
अब वर क्यों आएगा, कोई अब पास्ट में तो नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी, फिर बचा क्या, सी, तो वो सी सही होगा। अंडर द स्कीम्स द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू बाय शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ये आर भी आ गया, हर चीज अपने हिसाब से लग गई, तो ये यूं हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट द म्यूजियम, द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट द म्यूजियम। अब इसमें देखें कौन सा टेंस है ये है सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का क्या है वो स्ट्रक्चर है। ये है पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर, जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट में इज एम आ रहा था, तो यहां पे वाज वर लाजमी आना चाहिए, वाज वर, और ओवीएस तो ओवीएस ही रहेगा। अब देखते हैं उसमें अब ये देखें पहला सेंटेंस वाज आ गया, इसको रखते हैं क्योंकि वाज और वर आना चाहिए। इसमें भी वाज आ गया, ठीक है, ये भी रखना चाहिए हमें। इसमें हैज बीन आ गया तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें इज आ गया तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए। अब इसमें देखिए वाज बीइंग, वाज बीइंग, अब बीइंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता पैसिव वॉइस में पास्ट सिंपल का, तो ये भी नहीं होगा। हमारा क्या रह गया, ए रह गया। द म्यूजियम वाज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। अच्छा, ये सेंटेंस का हमें पता कैसे चला था कि ये पास्ट का है, क्योंकि बिल्ट है, बिल्ट सेकंड फॉर्म है बिल्ड की, BUILD, ठीक है ना, बिल्ड की सेकंड फॉर्म जो है वो बिल्ट है, तो इसीलिए हमें पता चल गया कि ये पास्ट का है। आगे चलते हैं। एवरी डिसास्टर अफेक्टेड विक्टिम हैज बीन कंपेंसेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहां पे ये देखें, ये सेंटेंस जो दिया गया है ये पैसिव वॉइस का है, चेंज द वॉइस लिखा हुआ है, तो इसको एक्टिव में हमें एक्टिव करना है। अब ये देखिए हैज बीन, हैज बीन, आप ये सोचें कि हैज बीन पैसिव वॉइस में कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है, तो अब देखते हैं यहां पे। ये देखें आप, हैव बीन, हैज बीन, ये यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। तो अब इसका एक्टिव वॉइस कैसे होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और हैव और हैज, बिन हट जाएगा, बिन हट जाएगा, सब्जेक्ट होगा अपने उसी सीक्वेंस में, और हैव होगा या हैज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, हमें बाय के बाद जो है वो सब्जेक्ट है, हमें पता होता है कि बाय के बाद जो हम लगाते हैं वो पहले वाला सब्जेक्ट, तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट के बाद में हम हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। अब रिमूव करते हैं उनको जो गलत हैं, यहां पे हेड आ गया तो ऑप्शन बी तो नहीं है, गलत। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट हैज बीन, अब बीन भी आ गया यहां पे, ये तो हैज बीन तो है उसका, और इसके साथ इंग भी लगाई ना इसने। हमें पता है कि जो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसने फोर्थ फॉर्म यानी इंग वाली लगा दी, तो ये सी भी गलत है। उसके बाद हैव बीन कंपेंसेटिंग, इसमें भी इंग लगा दी और बीन भी लगा दिया, तो 3 तो गलत हो गए और पहला हमारा सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज कंपनसेटेड एवरी डिजास्टर अफेक्टेड विक्टिम। उसके बाद 9 नंबर पे है हमारे पास जो है सेंटेंस है वो है हु कैन काउंट स्टार्स इन द स्काई, हु कैन काउंट स्टार्स इन द स्काई। अब ये किसका है सेंटेंस, ये मॉडल वर्ब्स का है। ये देखें, ये मॉडल वर्ब्स। अब इन मॉडल वर्ब्स का क्या है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ऊपर कैन होगा तो नीचे कैन बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव का है ना, सवाली है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाई, क्वेश्चन मार्क ये यहाँ पे लगा दे सारों में, ठीक है। तो हु कैन, जब भी हु आएगा तो बाय होम से हम पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। अब बाय होम कैन द स्टार्स इन स्काई बी काउंटेड, ये होगा। इसमें भी कैन बी है,
ठीक है। बाय होम कैन बी स्टार्स इन द स्काई काउंटेड, ये इसमें कुड आ गया, कुड वाला तो नहीं होगा, इसको रिमूव कर दें, ठीक है। इसमें भी कुड आ गया, ये देखिए कुड आ गया, कुड वाला तो नहीं होगा, इसको भी रिमूव कर दें। फिर कितने बचे हमारे पास? 2 बचे। अब ये देखें, जब भी कोई भी सेंटेंस इसका मॉडल वर्ब्स का, या जिसमें 2 कैन बी है ना, उसकी इंट्रागेटिव में जब भी आएगा तो कैन आगे निकल आएगा, बी जो है ना वो पीछे रहेगा। अब इस बी ऑप्शन में इसने दोनों साथ रखे हैं, तो ये दोनों साथ नहीं आएंगे, ठीक है। एक पहले रख जाएगा, उसके बाद बी जो ना पीछे रह जाएगा। बाय होम कैन द स्टार्स इन स्काई बी काउंटेड, ये ऑप्शन ए यहां पे सही है। उसके बाद 10th नंबर पे है, वी विल हैव सिलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे। अच्छा, ये यहां पे देखें, बाय वो पैसिव वॉइस वाला बाय नहीं है यहां पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि मंडे को, ये कह रहे हैं कि मंडे को, ठीक है, मंडे पे नहीं, मंडे को जो है ना हम नई टीम है जो वो सिलेक्ट करें, करनी है, ठीक है, सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ये टेंस किसका है? ये है फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। कर चुके होंगे, ये से होगी ना, कर चुके होंगे, यानी कि टेंस जो है ना वो खत्म, एक्शन जो है वो खत्म भी हो जाएगा उस वक्त। मंडे को हम नई टीम जो है ना वो सिलेक्ट कर चुके होंगे, ये इसकी जो ना ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब इसका पैसिव वॉइस, ये कौन सा टेंस है? ये है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे होता है, ये नोट कर लें यहां पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में शल हैव बीन और विल हैव बीन, ये नोट कर लें। क्या लिखा है? शल हैव बीन और विल हैव बीन आना लाजमी है। अब देखते हैं इसमें विल हैव बीन आए, इसको भी रखते हैं हम, सोचते हैं इस पे। इसमें भी विल हैव बीन है, इसको भी सोचते हैं, ठीक है। और इसमें विल हैव है ओनली, बीन नहीं है, तो ये सी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें भी विल हैव बीन है, ठीक है। अब 3 में विल हैव बीन है। अब देखेंगे कि बाय मंडे अ न्यू टीम विल हैव बीन सिलेक्टेड बाय अस, एक ये हो गया। अ न्यू टीम विल हैव बीन सिलेक्टेड बाय अस बाय मंडे। अब यहां पे बाय मंडे पहले रखा, ठीक है, इसमें बाय मंडे बाद में रखा, ये फर्क है, ठीक है। अ न्यू टीम विल हैव बीन सिलेक्टेड बाय अस, इसमें बाय मंडे है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बाय मंडे है ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे बाय मंडे पीछे ही पड़ा हुआ है, तो ये हम बाय मंडे को वैसे के वैसे का वैसा उसी में ही रखेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू टीम है ना, ऑब्जेक्ट न्यू टीम है, तो न्यू टीम पहले आएगा। न्यू टीम विल हैव बीन सिलेक्टेड बाय अस बाय मंडे, ऑप्शन बी जो है वो ठीक रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद है 11वें नंबर पे जो एमसीक्यू है हमारे पास, वो है लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। अब ये कौन सा टेंस है? और ये जो है ना, ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का दिया हुआ है। अब हमें इसे एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये इंपेरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखें, ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि हुक्मी सेंटेंस होते हैं, कोई भी हुक्म देते हैं, जैसे गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है, डू दिस, जैसे जिसमें हुक्म दिए जाते हैं, कम हेयर, यहां आओ, तो उसकी पैसिव वॉइस होती है लेट के साथ। लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद बी रखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, जैसे लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, ये हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगी? उसमें वर्ब होगा पहले और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, विल लेट नॉट है, तो ये इसका नेगेटिव में डोंट हो जाएगा। यहाँ पे डोंट जो है माइंड, उसके बाद हमने क्या कहा था? वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट फिर आएगा बाद में, ठीक है। डोंट माइंड, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा,
हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस। अब ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट सिंपल टेंस का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब ये यहाँ पे देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो उसमें है पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर है, वाज और वर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें इस पहले ए ऑप्शन में तो ना वाज लगाया इसने ना वर लगाया, तो ये खत कट जाएगा। उसके बाद इसमें वर लगाया है, इसको रहने देंगे हम। ऑप्शन सी में देखें डाउन वेंट द प्राइसेस, ये भी नहीं होगा। और लास्ट में देखें इसमें गेट द प्राइस, इसमें भी वाज भी नहीं है वर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 तो कट गए हमारे, फिर बचा ये एक, तो वही ठीक होगा, द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। तो ये थे विथ एक्सप्लेनेशन जो भी एसएसटी के पेपर्स में आए थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये आपको समझ में भी आया और कोई फायदा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।